अच्छा एक बात बताओ, शंकर भगवान ने स्वयं इस कथा की रचना की है, लेकिन सती को स्वयं ने नहीं सुनाई, उनको लेके गए अगस्त ऋषि के यहाँ। ठीक है, वैसे होना क्या चाहिए था कि शंकर भगवान स्वयं सती को कथा सुनाते, स्वाभाविक बात है। जैसे हमारे यहाँ आलू होते हैं और हम अपनी पत्नी से कहें कि सब्जी के लिए आलू किसी पड़ोसी के यहाँ से मांग ला, बात शोभा देगी क्या? पड़ोसी भी मुंह बिगाड़ देगा। बोले वैसे तो तुम इतने बड़े व्यापारी हो आलू के, वैसे तो 100-100 बीघा आलू कर रहे हो, वैसे तुम्हारे घर में सब्जी के लिए आलू नहीं है, हाँ या ना? अब जिन्होंने कथा को लिखा, रच महेश निज मानस राखा, लेकिन सती को नहीं सुनाई। सती को कथा सुनाने ले गए अगस्त ऋषि के यहाँ, और वहां भी सती ने कथा नहीं सुनी, गड़बड़ हो गई, संतों में संशय हो गया, तो बेचारी को योगाग्नि में जल के मरना पड़ा। प्यारे, शिव है सद्गुरु और सती है साधक। जब कोई साधक गुरु की शरण में जाता है ना, तो गुरु अपनी मंथन की हुई विद्या को, चिंतन की हुई विद्या को जाते ही किसी शिष्य को प्रदान नहीं कर देता, पहले उसकी परीक्षा लेता है कि ये कथा का अधिकारी है या नहीं, मेरी कथा को पचा पाएगा या नहीं। अब ये सती साधक है, शंकर भगवान ने देखा, बोले दक्ष की पुत्री है और अगर मेरी कथा का अपमान कर दिया तो वो कथा का अपमान नहीं होगा, वो अपमान मेरे प्रभु का होगा। इसलिए लेके संत के पास गए, पर संत पे भी कथा नहीं सुनी। प्यारे, शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ सती का परीक्षण कराने ले गए थे। परीक्षण तो समझते हो ना? परीक्षण कराने ले गए थे कि ये कथा की अधिकारी है या नहीं, इसको कथा पचेगी कि नहीं, ये कथा को धारण कर पाएगी कि नहीं। ये कथा सिंगनी का दूध है प्यारे, और सिंगनी का दूध, शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, अन्य किसी धातु के पात्र में रुकता नहीं है। यदि किसी दूसरी धातु में शेरनी का दूध निकाल लिया तो वो उस धातु को फोड़ के जमीन में समा जाएगा। यही इस कथा का हाल है। जिन्होंने सत्संग किया है, साधु संग किया है, उनके अंतःकरण में ये कथा ज्यों की त्यों बैठ जाती है, समझ में आती है। और जिन्होंने सत्संग नहीं किया, साधु संग नहीं किया, उनको ये कथा ऐसा रिएक्शन करती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। सती के साथ क्या हुआ? अब शंकर भगवान ने देखा कि ये अधिकारी नहीं है, अगस्त ऋषि में संशय हो गया। शंकर भगवान समाधि लगा के बैठ गए कि शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो शंकर भगवान ने फिर परीक्षा ली। ऐसे मान लो जैसे तुम्हारे क्षेत्र में कोई इंग्लिश मीडियम अच्छा स्कूल है और उसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो स्कूल वाले जाते जाते ही पहले टेस्ट लेते हैं, हाँ या ना? अगर बालक टेस्ट में फेल हो गया तो हम दोबारा प्रयास करते हैं, अब की बार आ जाए नंबर। दोबारा फेल हो गया तो तीसरी बार प्रयास करते हैं कि अब की बार नंबर आ जाए। शंकर भगवान सती के साथ बस यही कर रहे थे।
सोच रहे थे कि अब की ये कथा की अधिकारी हो जाए, अब की हो जाए, अब की हो जाए। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली ना, तो फिर कथा कहने लग गए। सोच रहे कि अब 87,000 वर्ष में तो परिवर्तन हो गया होगा, लेकिन अब भी सती का मन कथा में नहीं लग रहा। अब कह रही है जो विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ, और जिद करके पिता के यहाँ पहुंच गई। मैया गुरु अपनी विद्या को बिना परीक्षण के कैसे किसी को प्रदान कर दे। जब आप मटका लेने जाती हो ना, तो मटका को बिना परीक्षण के लेती हैं क्या? हाँ या ना मैया? हाँ, मैया इशारा कर रही है कि जब वो अब तो मटका महंगे हो गए होंगे, 100 रुपए का तो आता होगा। जब 100 रुपए के मटके को भी हम बजा बजा के देखते हैं, फूटा तो नहीं है, छेद तो नहीं है, तो शंकर भगवान ब्रह्म विद्या को सती को बिना बजाए कैसे प्रदान कर देंगे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कुमार ने मटका बनाया और मटका कहे कि अब मैं तैयार हो गया, धूप में मैं तप लिया, अब पानी भर दो। बिना आग में तपाए कुमार उसमें पानी भर देगा? क्यों? अब तो सूख गया है, घाम में सूख गया है। ऐसी घाम पड़ रही है कि आदमी को खड़ा कर दो तो आदमी भी सूख जाएगा। तो घड़ा सूख गया तो फिर कुमार पानी क्यों नहीं भर रहा? वो कुमार जानता है कि यदि बिना तपाए यदि इसमें पानी भर दिया तो ना मेरा पानी रहेगा ना मेरा घड़ा रहेगा। क्या बात है, घड़ा भी चला जाएगा और पानी भी चला जाएगा। यही शंकर भगवान सोच रहे हैं कि अनाधिकारी को यदि मैंने कथा प्रदान कर दी तो मेरी कथा का भी अपमान हो जाएगा, और ये अधिकारी जो अनाधिकारी है वो अनाधिकारी भी नहीं रहेगा। अनाधिकारी में तो एक संभावना रहती है अधिकारी होने की, पर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो शंकर भगवान बार बार परीक्षा ले रहे हैं और सती बार बार फेल हो रही हैं। फिर शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, त्याग।